आप सभी को देवउठानी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने बाद जगते हैं और इसी दिन से जो शुभ कर्म है, शुभ कार्य हैं, वो प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु और शालिग्राम स्वरूप माता तुलसी का विवाह उनके साथ में होता है। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग नहीं स्वीकार करते। तुलसी विवाह पर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, मन विचार से शुद्ध रहना चाहिए, भगवान के नाम का अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए और तुलसी विवाह भी करना चाहिए। सायंकाल के समय तुलसी पर दिया जलाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक कन्या थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। ये बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब बड़ी हुई तो इसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज, जो कि समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था, जलंधर, उसी के साथ संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदैव पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। इसलिए युद्ध हुआ कि माता पार्वती पर जलंधर को पता चला कि बहुत सुंदर उनके पास, शिव के पास एक नारी है, तो उनसे विवाह करने की सोचने लगा। अब माता पार्वती भगवान विष्णु के पास अंतर्धान होकर आई और बोली, नारायण आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान फिर जलंधर युद्ध करने के लिए भगवान शंकर के पास गया, लेकिन वो पतिव्रता नारी थी, इसलिए भगवान शंकर उसे जीत नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके जब वृंदा को स्पर्श किया तो वृंदा के सामने उसका सिर आकर कट कर गिरा। वृंदा बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। वो पूछने लगी, तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। और उसी समय भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में, पत्थर रूप में प्रकट हुए। मानो भगवान यह भी संकेत देते हैं कि जो किसी नारी के साथ छल करता है उसे पत्थर योनि में भी जन्म लेना पड़ सकता है। और भगवान ने वृंदा ने जब देखा कि भगवान पत्थर बन गए हैं तो इतना विलाप करने लगी और वो स्वयं भी भस्म हो गई योग के अग्नि में, और उसके राख से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी और फिर भगवान शालिग्राम के साथ वृंदा का विवाह हुआ और भगवान नारायण ने सब देवताओं से और सभी ऋषियों मुनियों से कहा कि ये मेरी परम भक्त है और इसको मैं अब अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूँगा। आज मैं इसके साथ दाम्पत्य जीवन पाणी ग्रहण करूँगा। और भगवान ने विवाह किया। तब से ये परंपरा हमारे सदियों से, युगों युगों से चली आ रही है। और वृंदा को भगवान ने कहा, वैसे तो जितने भक्त हैं मेरी अर्धांगिनी जिस भी रूप में, चाहे वो लक्ष्मी हो, कृष्ण रूप में सत्यभामा, मित्र, वृंदा, रुक्मिणी आदि रानियाँ जो भी थीं, या राम रूप में सीता थीं, वो सब तो बगल में बैठी, चरणों में बैठी, लेकिन वृंदा को मैं ग्रहण कर रहा हूँ इस पत्थर रूप में। तो फिर वृंदा हमारे ऊपर विराजमान रहेंगी, नीचे विराजमान रहेंगी, और जब तक ये हमारे साथ नहीं होंगी तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। इसलिए जब भी भोग लगाते हैं विष्णु भगवान के स्वरूप को, राम कृष्ण हरि, तो तुलसी दल भोग में ज़रूर डालते हैं। और तुलसी दल जब तक हम नहीं डालते 56 प्रकार के व्यंजन भी भगवान ग्रहण नहीं करते। और इसके पश्चात उधर भगवान शिव ने जलंधर का वध भी कर दिया, क्योंकि सतीत्व इसका नष्ट हो गया। तो तहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। वैसे तो जलंधर बहुत बली था, लेकिन इतना भी नहीं था कि उसे देवादिदेव महादेव शिव शंकर जीत ना पाए। और जब वृंदा का सतीत्व तो भगवान नारायण ने हरण किया, तब फिर भगवान जगत के पालनहार त्रिपुरारी महादेव ने जलंधर का वध किया। और इस तरह से इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये पूरे साल में
सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, परंतु ये एकादशी देवोत्थानी एकादशी के नाम से जानी जाती है। 4 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है देवोत्थानी एकादशी। और देवोत्थानी एकादशी जो चातुर्मास है उसका विश्राम होता है। 4 मास बाद भगवान विष्णु जब जागते हैं तब सारे देवता सब शुभ कार्य करते हैं। आषाढ़ मास की देवशयनी से लेकर के भगवान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जगते हैं, तब मांगलिक कार्य प्रारंभ होता है। कार्तिक मास देवोत्थानी एकादशी के दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करेगा, लक्ष्मी की पूजा करेगा, तुलसी की पूजा करेगा, उस पर धन धान्य की वर्षा करेंगी माँ। तुलसी में जल जब डालें तो 2-4 बूंद उसमें दूध डाल लें कच्चा, वो चढ़ाएं, तुलसी का दीपक जलाएं, मीठा आदि का भोग लगाएं, गन्ना का मंडप बना लें, गन्ना लगा दें तुलसी के पास, वहाँ शालिग्राम को रखें और शालिग्राम भगवान की बाईं तरफ तुलसी को रखें और इस तरह से शुभ कर्म करते हुए जीवन उस दिन व्यतीत करें तो इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी होती हैं, तो अपने घर में तुलसी का पौधा ले आएँ। इस दिन तुलसी लगाना भी बहुत शुभकारी माना जाता है और कुछ सुहाग का सामान भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान और तुलसी के विवाह का जो कार्यक्रम है वो करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बिंदी है, चूड़ी, जो आपके पास हो वो आप ला के रख सकते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो आप सभी सुखी हों, निरोग हों, स्वस्थ हों, सुख सौभाग्य की वर्षा हो, यही हमारी शुभकामना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप सभी को देवोत्थानी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।